तीसरा अध्याय। आइए हम अपनी अपनी बाइबल में से फिलिपियों का तीसरा अध्याय निकालें। इस पत्र की पृष्ठभूमि को याद रखें कि पौलुस रोम में एक बंदीगृह में है, अर्थात जेल में कैद है, और उसकी जंजीरें एक रोमी सैनिक के साथ बंधी हैं, और वो फिलिपियों को लिख रहा है। पत्र का मूल भाव आनंदित होना है, जैसा कि उसने कहा, इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। आप जानते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें आनंदित होना बहुत कठिन होता है। वास्तव में मैं कभी कभी सोचता हूं कि जटिल परिस्थितियों में आनंदित होना कितना कठिन है। मैंने एक विस्मित कर देने वाली बात कर दी। मैंने लाल बत्ती को पार किया और किसी को टक्कर मार दी और मुझ पर भारी जुर्माना भरने की नौबत आ गई। अब आप इस परिस्थिति में कैसे आनंदित होंगे? परंतु आप प्रभु में सदा आनंदित रह सकते हैं, क्योंकि वह परिस्थितियों से ऊपर है। इसलिए पवित्र शास्त्र में ये उत्साह वर्धन हमेशा होता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। और पौलुस लिखता है, वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता। दूसरे शब्दों में, मैं यहाँ हूँ, जेल में जंजीरों में जकड़ा हूँ, परंतु मुझे इस पत्र को तुम्हें लिखने में कोई कठिनाई नहीं। मैं यहाँ प्रभु में आनंदित हो रहा हूँ। मुझे निश्चय है कि वह ऐसी परिस्थितियों में अपने आप से आनंद नहीं मना रहा था। वे परिस्थितियां तो बहुत दुखदायी थी, पर ये आपको प्रभु में आनंदित होने में रोक नहीं सकती। प्रभु में आनंदित रहने का हमेशा कोई कारण होता है, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। पौलुस आगे लिखता है, कुत्तों से चौकस रहो। अब ये कहने के तुरंत बाद कि प्रभु में आनंदित रहो, वह उन्हें झूठे शिक्षकों के बारे में चेतावनी देता है। कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा पौलुस का पीछा किया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां जहां पौलुस गया, वहां वहां वे भी गए, और जो कुछ उसने परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखाया, उसे वे लोग भ्रष्ट कर देते थे। विशेष रूप से ये यहूदी कर्म कांडवादी या वैधानिक थे, जो लोगों को वापस परमेश्वर के साथ विधि सम्मत अर्थात कानूनी संबंध में लाने का प्रयास कर रहे थे। वह भी उन्हें व्यवस्था के अंदर रखकर उन्होंने मांग रखी थी कि वे अपनी खतना कराएं और मूसा की व्यवस्था को माने, ताकि उद्धार पा सके, जिसे पौलुस ने यीशु मसीह के सुसमाचार को भ्रष्ट करना कहा था। ये जानना दिलचस्प है कि ये लोग अन्य जातियों अर्थात गैर यहूदियों को सामान्यतः कुत्तों के रूप में बताते और संबोधित किया करते थे। ये एक सामान्य जनसाधारण नाम था, जिसके द्वारा यहूदी अन्य जातियों को कुत्ता कहते थे। अन्य जातीय कुत्ता ये किसी परिवार के पालतू कुत्ते के संदर्भ में नहीं था, परंतु ये तो जंगली कुत्तों का संदर्भ था जो इज़राइल में घूमते फिरते थे। प्रत्येक जन पर भौंकते और काटने को दौड़ते और किसी के भी नहीं थे, और ये एक प्रकार से घृणा किए जाने वाले जानवर माने जाते थे। और इस प्रकार कुत्ता नाम यहूदियों ने अन्य जातियों पर लागू करना आरंभ कर दिया था। ये दिलचस्प बात है कि पौलुस इसे पलट देता है और उन शिक्षकों के लिए उपयोग करता है जो विश्वासियों को वापस मूसा की व्यवस्था के अधीन लाने की खोज में लगे रहते थे। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। यहाँ काट कूट करने वालों के लिए यूनानी में जो शब्द आया है, उसका अर्थ है बिगाड़ने या विकृत करने वाला। पौलुस उनकी इन मांगों पर बोल रहा है कि उद्धार पाने के लिए अन्य जाति वालों का खतना किया जाना बिल्कुल गलत है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं। ऐसा वो तीसरी आयत में लिखता है। पौलुस निरंतर इस बात पर जोर दे रहा है कि शारीरिक संस्कार का तब तक कोई मूल्य नहीं जब तक कि वह आत्मिक अनुभव से मेल न खाए। यह कि शरीर का खतना किसी विशेष महत्व की बात नहीं। परमेश्वर की दिलचस्पी तो इस बात में है कि मेरे हृदय का खतना हुआ है कि नहीं, और यह कि मेरा हृदय पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाता है कि नहीं। ठीक यही बात अन्य धर्म विधियों के लिए भी कही जा सकती है, जो कि हमारी कलीसियाओं के अंदर पाई जाती है, जैसे पानी का बपतिस्मा लेना या शारीरिक संस्कार या अन्य बातें। ये शारीरिक अनुभव नहीं जो बचाता या उद्धार देता है, ये तो आत्मिक है। पुराने स्वभाव की मृत्यु और मेरे अंदर जो पुराना मनुष्यत्व है उसका मरना, अपने आप को अर्थात स्वतः की गिनती मृतकों में करना, और तब उस नए जीवन में जीना जो पुनरुत्थित प्रभु में है, अर्थात यीशु के पुनरुत्थान द्वारा मेरा जीवन भी पुनरुत्थित हो गया, मुझे नया जीवन मिल गया। और इसलिए पौलुस कहता है, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, अर्थात वे जो आपके शरीर को विकृत कर देते हैं, क्योंकि हम तो उनमें से हैं जिनका आत्मा में खतना हुआ है। हम आत्मा में परमेश्वर की आराधना करते हैं।
यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तीसरी आयत में, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं। और यह महिमा में स्वतंत्रता में है जो हमारे पास मसीह यीशु में है, वह संबंध जो व्यवस्था से परे हम परमेश्वर के साथ रख सकते हैं। और तीसरी आयत में आगे लिखा है, और शरीर पर भरोसा नहीं करते। अब पौलुस ने अपने रोमियो की पत्री में कहा था, मैं जानता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती, मुझे शरीर पर कोई भरोसा नहीं है। पौलुस ने कहा था, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर रख सकता हूं। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इज़राइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। वाह, ये तो बड़ी सुंदर वंशावली है। मेरे कहने का मतलब यह है, यदि आप कर्मों द्वारा उद्धार पा सकते, यदि आप अपने प्रयत्नों द्वारा उद्धार पा सकते, यदि आप व्यवस्था को मानने के द्वारा उद्धार पा सकते, तब पौलुस ने कहा, देखो मैं तो इन सब बातों के बंडल से बहुत आगे हूं। मैं अन्य किसी से भी कहीं अधिक या बढ़ चढ़कर हूं। यदि व्यवस्था से धार्मिकता मिलती है तब तो इसके लिए मेरे पास सब कुछ है। आपको यीशु का पहाड़ी उपदेश याद है? मत्ती के 5वें अध्याय में यीशु ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। अब पौलुस जिस बात को यीशु कह रहा है उसका एक आदर्शपूर्ण उदाहरण है। जहां तक शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता का प्रश्न है, पौलुस के पास तो ये पहले से है। धर्मी बनने के लिए व्यवस्था के अनुसार जो भी करना चाहिए था वह सब तो पौलुस कर चुका था। सच्चाई में तो वह इससे भी आगे बढ़ गया था। वह एक फरीसी था। उसने कलीसिया को सताया था। जहां तक उसके उत्साह का प्रश्न और धार्मिकता के अनुसार जो कि व्यवस्था में है वह निर्दोष था। परंतु फिर भी यह किसी मनुष्य को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश दिलाने के लिए पर्याप्त कभी नहीं है। अब वे यहाँ वहां घूम घूम कर और अन्य जातियों में से आए विश्वासियों को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि यदि तुम धर्मी बनना चाहते हो तब तो तुम्हें व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। पौलुस ने कहा, नहीं, मैं उसी में से निकला हूं। जहां तक व्यवस्था का संबंध है मैंने बारीकी से उसका पालन किया था। अब वो एक अनमोल कथन कहता है 7वीं आयत के अंदर, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। जहां तक व्यवस्था का संबंध है, ये समस्त पृष्ठभूमि मुझे एक उच्च स्तर पर रखती है, पर मैंने इससे मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। पौलुस प्रेरित जब कलीसिया को सताने दमिश्क के मार्ग पर चला जा रहा था, उसके पास महायाजक के अधिकार पत्र थे, जिनसे उसको यह अधिकार मिला था कि जो यीशु मसीह में विश्वास करते हों उन्हें बंदीगृह में डाल दिया जाए। और जब वह दमिश्क की ओर आगे बढ़ा, वह विश्वासियों के विरुद्ध उनकी हत्या करने की धमकियों के साथ चला जा रहा था। परंतु जब वह मार्ग ही में था और दोपहर के समय दमिश्क में पहुंचने वाला था कि तभी आकाश से एक तेज प्रकाश उस पर चमका, जो दोपहर के सूर्य के प्रकाश से तेज था। पौलुस अर्थात शाऊल जमीन पर गिर पड़ा और तब प्रभु उससे बोला और कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? और उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और ठीक वहीं पर शाऊल का जीवन परिवर्तित हो गया। यीशु मसीह से उसकी भेंट दमिश्क के मार्ग पर हुई। यीशु मसीह से अचानक मिलने पर वे सब बातें जिन्हें वह उस बिंदु तक अपने जीवन में महत्वपूर्ण समझता था, उसकी तमाम धार्मिक श्रेष्ठताएं, उसकी सारी धार्मिक पृष्ठभूमि, उसने कहा, इन सब को मैं मसीह के लिए हानि समझता हूं। क्योंकि यरूशलेम में यह अनुभव उसके घनिष्ठ मित्रों से दूरी या अलगाव ले आएगा, जिनके साथ वह गर्व से सब कुछ करता था और गर्व से घूमता था। पौलुस दमिश्क के मार्ग पर हुए अनुभव के कोई 30 साल बाद फिलिपियों को यह पत्र लिख रहा है। वह इसके लिए कहता है, मैं 30 वर्ष पूर्व दमिश्क के मार्ग पर यीशु के साथ हुई मुठभेड़ के अनुभव बाद से प्रभु यीशु मसीह के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं जो मेरे लिए लाभ थी। परंतु तब पौलुस अपने अनुभव
आधुनिक संदर्भ से जोड़ता है और उसने कहा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। दूसरे शब्दों में, यह मैंने 30 वर्ष पूर्व अनुभव किया था और फिर मेरे जीवन की काया पलट हो गई और सभी पुरानी वैज्ञानिक अर्थात विधिवाद की बातें और परमेश्वर के साथ एक कानूनी रिश्ता और मेरे अपने ही शरीर में वे सारे परिश्रम के काम, यानी कि मेरे शरीर के काम, मैं सब को हानि समझता हूँ। मैं 30 साल पहले और आज भी उन्हें हानि समझता हूँ। बहुत से लोग उस एक अनुभव की साक्षी देते हैं जो वर्षों पूर्व मसीह में पाई थी। ओह, मुझे एक ऐसा महिमामय अनुभव हुआ था, प्रभु ने मुझे एक ऐसा दर्शन दिया और 25 साल पहले मैंने ये पाया और वो पाया। परंतु अभाग्यवश बहुत सारी बातें जिन्हें उस बिंदु पर हमने हानि समझा था, वे फिर हम ले आते हैं। आप ही देखें, भूतकाल या बीते समय का अनुभव तभी वैध माना जाएगा जब वो वर्तमान में स्थानांतरित हो जाता है। यदि बीते या पुराने समय का अनुभव वर्तमान समय में स्थानांतरित नहीं हुआ, तब तो वास्तव में उसका कोई मूल्य नहीं है। तब ये कहने का कोई मूल्य नहीं कि मैंने 30 वर्ष पूर्व इन बातों को मसीह के लिए हानि समझ लिया था। हमने उन पुराने अनुभव को वर्तमान संबंध में स्थानांतरित नहीं किया, इसलिए वो अनुभव वैध नहीं है। वास्तव में मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि 30 साल पहले या 20 साल पहले या 10 साल पहले आपके साथ क्या हुआ। मुझे तो ये जानने की रुचि है कि आज प्रभु के साथ आपका क्या संबंध है। यही खास बात है। अनुभव तो अच्छे होते हैं, अनुभवों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु वे तब तक मानी नहीं जब तक कि वे ठीक अभी यानी कि वर्तमान संबंध में स्थानांतरित न किए गए हों। और पौलुस कहता है, मैं उन्हें हानि समझता हूं। ये तो अभी भी चल रहा है, वर्तमान में स्थानांतरित हो गया। मैं अपने प्रभु यीशु के पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। मुझे ये वाक्य बहुत अच्छा लगता है, मसीह यीशु के पहचान की उत्तमता। मैं सोचता हूँ कि संसार में हम सबसे अधिक धन्य और विशेष अधिकार प्राप्त लोग हैं। आपको मालूम, आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमारे प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता को नहीं पाया। लोग हमारे प्रभु यीशु को कभी सुने बिना जीवन जीते और मर जाते हैं। न केवल हमारे पास यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता है, परंतु हमारे एक साथ इकट्ठे होकर और एक साथ मिलकर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने का इतना सुंदर विशेष अधिकार हमें प्राप्त है। क्या हुआ यदि कुछ लोग हमारे साथ इकट्ठा होने का अवसर हमें नहीं देना चाहते, तो भी क्या हुआ? उसने कहा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। सच में पौलुस ने हानि उठाई थी। वो उनके द्वारा पूर्ण रूप से और बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया था, जो एक बार उसके देश भाई और हमजोली थे, जिनसे कभी उनकी अच्छी बनती और घुटती थी। जब उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब जहां तक उनका संबंध है, वो उनके लिए मर चुका था। अब वह उनके निमित्त अस्तित्व में नहीं था, परंतु उसने वे बातें कही जो मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, वे बातें जिनके लिए मैं जीता हूँ। और 8वीं आयत में आगे उसने कहा, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। अब पौलुस धार्मिकता में व्यवस्था से बढ़कर हो गया है। उसने कहा कि वह निर्दोष था, परंतु वह कहता है कि वह इसे यीशु मसीह के ज्ञान के ऊपर डाल देता है। वह अपने पूर्व में किए गए सब कार्यों को मात्र गंवा कर कहता है, मेरी इच्छा उसे जानना है और उसमें पाया जाना है। अपनी स्वयं की धार्मिकता नहीं, व्यवस्था के द्वारा मेरे कार्यों पर नहीं, परंतु अब उस धार्मिकता पर जो विश्वास के द्वारा परमेश्वर की है, वह धार्मिकता जो उनमें गिनी गई है जो विश्वास करते हैं, वह धार्मिकता जो अब्राहम के पास थी जब परमेश्वर ने उसके विश्वास को धार्मिकता गिना था। अब मैं अपने कर्मों और प्रयासों से परमेश्वर के सामने धर्मी बनने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले मुझे इस स्तर को निर्धारित करना पड़ेगा कि धार्मिकता को क्या संस्थापित करता है, क्या सही है और क्या गलत है। और तब यह दृढ़ निश्चय करके कि क्या सही और क्या गलत है, मैं हमेशा इस बात की खोज में लगा रहूंगा कि वह करूं जो सही है। इसका प्रभाव सामान्यतः व्यक्ति पर पड़ता है जिसने ऐसी बात को प्राप्त किया। मैं नियमों को मानता हूं, उन पर चलता हूं, मैं कभी कोई गलत बात नहीं करता, मैं हमेशा वही करता हूं जो ठीक है और भली है। मैं करते रहने वाला हूं लगातार परिश्रम।
मैं तो बस इन्हीं धर्म स्तरों पर जीवन बिता रहा हूं। व्यक्ति विशेष पर प्रभाव सामान्यतः घमंड है और एक जांचने वाली मनोवृत्ति का विकास करना है। जैसा कि वो फरीसी जिसने प्रभु के सामने जाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अन्य मनुष्यों के समान नहीं हूँ, मैं एक लुटेरा नहीं हूँ और अन्य बातों में ठीक हूँ। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। वो घमंड और स्वार्थ से भरा हुआ था। परंतु इससे भी बुरी बात है मूल्यांकन करना या जांचने वाली आत्मा, क्योंकि अचानक से आप देखते हैं कि मैं एक छोटे आत्मिक शिखर पर हूं और मैं अन्य किसी को भी जांचना आरंभ कर सकता हूं जो पवित्रता के ठीक उन्हीं स्तरों पर नहीं जीवन बिताते। वे कैसे कह सकते हैं कि वे परमेश्वर के संतान हैं, या वे कैसे कह सकते हैं जब वो ये करते हैं या वो करते हैं। और मैं यहाँ अपने छोटे शानदार धर्मी सिंहासन पर बैठ जाता हूं ताकि प्रत्येक का न्याय करूं। ये एक अत्यंत खतरनाक बात हो सकती है। दूसरी ओर मैं पहचान सकता हूं कि पाप के साथ मुझे समस्या है, मेरे अपने शरीर के साथ समस्या है। मैं अपने प्रति ईमानदार हो सकता हूं जब मैं अत्यंत बेचैन रहता हूं, क्योंकि ये मेरे नियमों के विरुद्ध है कभी परेशान न होना, और इसलिए मैं परेशान हो जाता हूं। मुझे अपने आप से झूठ बोलना पड़ता है और कहना पड़ता है, मैं वास्तव में परेशान नहीं हूं, बस रुष्ट हूं। और आप बजने वाले एक खाली बर्तन जैसी ध्वनि सुन सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप स्वयं अपने स्तरों को निर्धारित करते हैं। आप अपने नियमों द्वारा जीवन जीते हैं। परंतु जब मैं उस धार्मिकता को लेता हूं जो मसीह के द्वारा है, ये एक ईमानदार जीवन होता है। मैं कह सकता हूं, देखो, मैं सिद्ध नहीं हूं, पर मैं अपने संपूर्ण हृदय से यीशु मसीह में विश्वास करता हूं। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है। और तब परमेश्वर मुझे धर्मी गिनता या धर्मी ठहराता है। मेरे लेखों में परमेश्वर लिखता है धर्मी। अब अपने प्रयत्नों, अपने कार्यों द्वारा धर्मी ठहरने की समस्या हो सकता है कि मैं ठीक कर रहा हूं। इस बिंदु तक मैंने अपना जीवन नियमों के अनुसार जिया होगा, कभी इन्हें तोड़ा नहीं होगा। अच्छे रूप में इन्हीं के साथ में बहता चला गया होऊंगा और वहां उस पार मेरा नाम लिखा होगा धर्मी। परंतु कल यदि मेरे रास्ते के अंदर एक अवरोध आ जाता है और जल्दी से कोई मुझे परेशान कर देता है और जोर से हॉर्न बजाकर मुझे कहे, हे मूर्ख, सड़क से अलग हट जा, ये सुनते ही मेरा खून उबल जाता है और मैं उसका पीछा करने लगता हूँ। और मेरी धार्मिकता कहाँ गई? सब की सब मिटा दी जाती है। ओह, क्या ही शर्मनाक बात है। यहाँ अपने संपूर्ण जीवन भर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अभी तक सब नियम विधानों का पालन करता रहा हूँ। आप ही देखें, इस प्रकार की धार्मिकता में किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं और किसी भी क्षण मैं इसे खो सकता हूं। परंतु उस धार्मिकता को नहीं जो मैंने विश्वास से यीशु मसीह में पाई है और जिसे परमेश्वर ने मेरे लिखे में गिना है। क्योंकि मैं जैसे ही प्रतिक्रिया करने लगता हूं, पवित्र आत्मा आकर कहता है, हे, क्या तुझे स्मरण है कि तू एक विश्वासी है? जब तू उस व्यक्ति के बगल से होकर गुजरेगा तो याद रखना, शायद वो तेरी मंडली में कल आ जाएगा। और मैं अपनी कार धीरे कर लेता हूं और चुपचाप मैं प्रभु से कहता हूं, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। आप देखें, स्वर्गदूत को उस धार्मिकता को मिटाने और दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, या ऐसा ही कुछ। वो तो वही नहीं बनी रहती। मसीह में विश्वास के द्वारा धार्मिकता, यीशु में मेरा विश्वास डगमगाता नहीं। मेरे करने के ढंग तो बदल सकते हैं, परंतु उसमें मेरा विश्वास नहीं बदलता, और उसमें मेरे विश्वास के द्वारा ये धार्मिकता गिनी जाती है। और इसलिए यह एक स्थापित की गई धार्मिकता है। इसमें आश्चर्य नहीं कि पौलुस ने कई धार्मिकता को पसंद किया, यद्यपि उसने इस बिंदु तक बहुत अच्छे कार्य किए थे। नहीं जानता कि कल क्या होगा, इसलिए भाई, मैं इस जहाज पर से कूदूंगा और अपने पुराने जीवन को उतार फेंकूंगा, वह भी अपने शरीर में संघर्ष और प्रयत्न करके, जिससे कि पवित्र आत्मा में इस नए जीवन को मैं जी सकूं। वह भी यीशु मसीह में भरोसा और विश्वास करते हुए, जिसने मेरे लिए वह किया जिसे मैंने अपने लिए वास्तव में नहीं कर पाया था। और उसमें पाया जाना, अपनी धार्मिकता को बनाए रखना, यही मेरे लिए बड़ी बात है। संभवतः इस विशेष परिच्छेद के लिए मैंने एक उत्तम उदाहरण सुना था, जो कि एक युवती की कहानी है जो अत्यंत निर्धन परिस्थितियों में से आई थी, पर वह बुद्धिमान थी और कॉलेज में उसने कठोर परिश्रम किया और अब वह स्नातक अर्थात डिग्री कोर्स के अंतिम वर्ष में आ गई। चूंकि सत्र समाप्त हो रहा था, इसलिए कॉलेज अब उपाधि ग्रहण समारोह मनाने की तैयारी कर रहा था, जिसमें इन अंतिम वर्ष की छात्राओं का विशेष विदाई समारोह होने वाला था।
ये लड़की अत्यंत प्रसन्न थी कि अपने कठोर परिश्रम और अच्छी पढ़ाई के कारण वह भी उपाधि प्राप्त करेगी। इसलिए अन्य छात्राओं के समान वह भी एक बढ़िया वस्त्र तैयार करने का स्वप्न तैयार कर रही थी। अब रुपया उसके पास था और उसे फीस चुकानी थी, पुस्तकें खरीदनी एवं कॉलेज की अन्य जरूरतों पर खर्च करनी थी, और उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक महंगी ड्रेस खरीद ले। फिर भी उसके अंदर एक नई ड्रेस पहनने की चाहत थी। इसलिए जितना पैसा उसके पास बचा था उससे लेकर वो बाजार गई और एक कपड़े की दुकान से उसने अपने लिए कपड़ा खरीदा। क्योंकि बनी बनाई ड्रेस खरीदने के लिए उसके पास पैसे कम थे। वो कपड़ा, धागा, सुई, बेल बूटे इत्यादि लेकर आई, कमरा बंद किया और अपने ढंग से कपड़े को काटा और सिलने बैठ गई। हालांकि उसने पहले कभी सिलाई नहीं की थी, फिर भी बड़ी लगन से सिलने लगी। गलत हो जाने पर सीवन उधेड़कर फिर से सिली और ऐसा करके आखिरकार वह ड्रेस सिलने में कामयाब हो गई। बेल बूटे लगाई। कहना करती है कि उसने अपने प्रयास से जितना अच्छा बन सकता था किया, और फिर उसने वह ड्रेस पहनी और उस कक्षा में गई जहां लड़कियां थी। उसने जाकर कहा, देखो लड़कियों, समारोह के लिए मैंने ये नई ड्रेस है, ये मैंने खुद बनाई है। वे उसके प्रति दया भाव से भर गईं और कहने लगी, सचमुच सुंदर है। परंतु उन्होंने उसकी ड्रेस की कमियों को भांप लिया और वे उसके प्रति दुख महसूस कर रही थी। परंतु उन्होंने यह भी पहचाना कि इससे अच्छी ड्रेस वो बना या खरीद नहीं सकती थी। जब वे आपस में बातें कर रही थी कि एक धनी उदार महिला ने अंदर प्रवेश किया। उसने इस युवती की ओर देखा जो अपनी ड्रेस दिखा रही थी और उससे कहा, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? और वो लड़की उस महिला के साथ बाहर गई और देखा कि अत्यंत महंगी मर्सिडीज कार खड़ी है और ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। बेचारी गरीब लड़की, वो तो कभी इतनी बढ़िया महंगी कार में बैठी नहीं थी। उसे हिचकते देख उस महिला ने कहा, आओ अंदर मेरे पास बैठो, और कार तेजी से चली गई। जब कार रुकी तो वो अपने आप को उस शहर की सबसे बड़ी दुकान के सामने पाई। वह महिला कार से उतरी और उस दुकान के अंदर कीमती वस्त्रों के कक्ष में उसे ले गई। जब वे वस्त्रों को देख रही थी कि तभी वहां एक मॉडलिंग करने वाली लड़की आई। वो बहुत सुंदर एवं महंगी ड्रेस पहने थी। महिला ने कहा, वह लड़की बड़े ध्यान से उसकी ड्रेस की ओर देखे जा रही थी। वो महिला समझ गई कि भले ही ये लड़की गरीब है, पर उसमें ऐसी कीमती सुंदर ड्रेस की चाह है। उसने उस मॉडल को निकट बुलाया कि उसका ड्रेस और उसके कपड़े को बारी से देख सके। जब मॉडल पास आकर अपनी ड्रेस जिसे वह पहने थी दिखाते हुए मुड़ी तो उस पर लगे टैग पर उसकी नजर पड़ी, यानी कि उसकी कीमत उसने देखी, और उस ड्रेस का दाम था 1,50,000 रुपया। उस लड़की ने सोचा, ओह प्रभु, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा कि इतनी महंगी भी ड्रेसें मिलती होंगी। परंतु जब उस धनी उदार महिला ने उस लड़की की रुचि उस ड्रेस में देखी तो क्लर्क से कहा, इसे पैक करके मेरी कार में भिजवा दो। जब वे वापस छात्रावास पहुंची तब महिला ने उस लड़की को वो पैकेट देकर कहा, मैं सोचती हूँ कि तुम्हारा समारोह अच्छा मानेगा। लड़की ने हिचकिचाते हुए पैकेट लिया, बहुत धन्यवाद किया और अपने कमरे में जाकर पैकेट खोला, ड्रेस पहनी और वो उससे ठीक आई और वह ड्रेस उस पर बहुत सुंदर लग रही थी। अब फिर वह ये ड्रेस पहने उन लड़कियों के पास गई और कहा, देखो मेरी नई ड्रेस। और जब वे सब उसकी इतनी महंगी और बहुत सुंदर ड्रेस को चकित होकर देख रही थी और सांस रोके देख रही थी, तब उसने कहा, ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी सपने में भी नहीं खरीद सकती थी। ये एक ऐसी चीज है जिसे मैं कभी स्वयं बना नहीं सकती थी, पर यह मुझे एक धनी उदार महिला ने दी है। इस प्रकार पौलुस ने भी अपने कामों के द्वारा धर्मी बनने का बहुत प्रयास किया था, परंतु तभी वो यीशु मसीह की महिमा में ज्ञान में आया और बिना देरी किए उसने कहा, अपनी धार्मिकता अपने आप से नहीं पा सकूंगा जो कि व्यवस्था की है। मेरे अपने कार्यों द्वारा मैं धर्मी नहीं बन सकता, पर मैं बड़ी प्रसन्नता से उसे उस धार्मिकता से बदलूंगा जो यीशु मसीह में मेरे विश्वास द्वारा परमेश्वर ने मेरे लेखे में गिनी है। वह धार्मिकता जो कि विश्वास के द्वारा मसीह की है, ऐसा कुछ जिसे मैं स्वयं कभी अपने लिए खरीद नहीं सकता था, ऐसा कुछ जिसे मैं अपने लिए कभी कर नहीं सकता था, और तिस पर भी परमेश्वर ने विश्वास द्वारा मुझे प्रदान की है। मेरा विश्वास जिसे उसने मुझे यीशु मसीह में दिया है। पौलुस आगे 10वीं आयत में कहता है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को। और इस बिंदु पर हम भी ये कहते हैं, हाँ, सामर्थ, मैं सामर्थ चाहता हूँ। मैं उससे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य में जानना चाहता हूँ। हम प्रार्थना भी करते हैं, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, और हम बहुत अधिक सामर्थ्य के भूखे हैं। परंतु पौलुस वहीं नहीं रुकता, वो आगे कहता है, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो।
पौलुस, आप जरा एक मिनट ठहरे, मैं अंतिम स्टॉप तक जाना चाहता हूँ। मैं इस दुख उठाने के मर्म के बारे में नहीं जानता। मैं सामर्थ पसंद करता हूँ, परंतु दुख उठाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार हम ऐसा ही कहते हैं। हमारा शरीर हमेशा दुख के विरुद्ध विद्रोह कर उठता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से दुख उठाने के बारे में बात करना आरंभ किया, जिसे उसे उठाना या भोगना था, तब शिष्यों ने इसे अति कठिन पाया और पतरस चिल्ला उठा, प्रभु, ये तुझसे दूर रहे। यीशु ने कहा, हे शैतान, मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। यह मनुष्य की स्वाभाविक पुकार या कराह थी। अपने आप को दुख उठाने से अलग रख। परंतु पौलुस क्रूस तक यीशु का अनुसरण करना चाहता है। मैं उसे जानना चाहता हूँ। मैं उसे पूरी रीति से जानना चाहता हूँ। परंतु आपको मालूम, आप पुनरुत्थान की सामर्थ को तब तक कभी नहीं जान सकते जब तक कि आप सबसे पहले क्रूस को न जाने। यीशु का पुनरुत्थान तब तक नहीं हुआ था जब तक वे क्रूस पर चढ़ाया न गया। पुनरुत्थित जीवन हमेशा क्रूस से जीवन का अनुसरण करता है। पुनरुत्थान सामर्थ दुख और क्रूस की सहभागिता का अनुसरण करती है, और इसलिए मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं। परंतु यदि मुझे इसका अनुभव करना है, तब तो मुझे सबसे पहले दुखों में सहभागी होने के मर्म को, क्रूस पर मृत्यु को जानना होगा, और मेरे पुराने मनुष्यत्व की मृत्यु को, अपने पुराने स्वभाव को पूरा पूरा छोड़ना होगा। 10वीं आयत में पौलुस आगे कहता है, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। परंतु किस प्रकार आप मृतकों के पुनरुत्थान को प्राप्त कर सकते हैं, जब तक कि आप पहले मरे नहीं? देखिए, क्रूस तक जाए बिना यीशु पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव नहीं कर सका। पुनरुत्थान की सामर्थ का अनुभव करने के लिए उसे क्रूस की मृत्यु का अनुभव करना अनिवार्य था और आवश्यक था। अतः यह हमारे लिए भी सच है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं पुनरुत्थित जीवन की सामर्थ का अनुभव कर सकता हूं। और बहुत से लोगों ने पुनरुत्थित जीवन का अनुभव कभी पाया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने दुख उठाने में सहभागी होने से अपने आप को दूर अर्थात बचाए ही रखा और मसीह के जीवन के साथ क्रूसित होने से अलग ही रहा। मैं शरीर में बना रहना चाहता हूं। मैं ये नहीं देखना चाहता कि इसे क्रूस पर कीलों से ठोका जाए। मैं तो शरीर की बातों पर बना रहना चाहता हूं। परंतु आप पुनरुत्थित मसीह के जीवन को कभी जान न पाएंगे जब तक कि आप उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जान न लें। आगे लिखा है, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं। एक दुखद बात है कि बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उन्होंने पा लिया या उन्होंने अपनी आत्मिक चाल को पूरा कर लिया, और वे छोटे हाथी दांत की मीनारों पर अपने छोटे आसन या चौकी पर बैठे हैं और कहते हैं, मानो मैंने पा लिया या मैं प्राप्त कर चुका हूं। परंतु पौलुस प्रेरित ने कहा, देखो, मैं नहीं मानता कि मैं पा चुका हूं। मैं अपने को एक सिद्ध जन के रूप में नहीं देखता। प्रभु का कार्य अभी तक मुझ में पूरा नहीं हुआ। और 12वीं आयत में पौलुस कहता है, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। अब पौलुस ने ऐसा कुछ पहचाना जो हम सब के लिए, जो कि यीशु मसीह के द्वारा जान लिए या पकड़ लिए गए हैं, पहचानना बहुत जरूरी है। जब प्रभु हमें पकड़ता है और आप पीछे पलटकर अपने ही जीवन में देखते हैं, वह भी उस बिंदु तक जहां प्रभु ने आपको पकड़ा, जहां उसने कहा, मैंने तुझे चुना और ठहराया है कि तू मेरा शिष्य बने, और हम यीशु मसीह के पीछे हो लेने लगे। अब जब परमेश्वर हमें पकड़ता है, उसके मन में हम सबके जीवनों के लिए एक योजना और एक उद्देश्य निहित है। प्रभु भली भांति जानता था कि आपके करने के लिए उसका आशय क्या है। उसके पास आपके पूरा करने के लिए एक काम था। पौलुस ने कहा, जिस बात के लिए मुझे पकड़ा गया था उसे अभी तक पकड़ नहीं पाया हूं। प्रभु ने मुझे पकड़ा, परंतु जब उसने यह किया तब उसके मन में एक उद्देश्य था। मैं अभी तक उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर सका हूं। अब सच्चाई यह है कि आज रात हम जो यहाँ बैठे हैं, हम सब एक बात कह सकते हैं, जिस बात के लिए मुझे पकड़ा गया उसे मैं अभी तक पकड़ नहीं पाया। हम सब इसे क्यों कह सकते हैं? इसका कारण यह है कि हम सब यहाँ हैं। प्रभु ने आपको क्यों पकड़ा? जिससे कि आप उसके साथ उसके राज्य में अनंत महिमा के सहभागी बन सके। और इसलिए जब वो यहाँ मेरे साथ अपना काम समाप्त करता है, तब ये शरीर का चोगा मैं उतार फेंकूंगा और अनंत पुरस्कार को प्राप्त करने हेतु जब हवा में मैं उससे मिलकर निकल उठूंगा,
प्रार्थना के मधुर क्षण, अलविदा अलविदा। और एक दिन जब मैं बैठे हुए यीशु के चेहरे को निहार रहा हूँ, तब उसकी महिमा और प्रेम से अभिभूत होकर मैं अपने बगल में बैठे साथी की ओर मुड़ूंगा और कहूंगा, जिसके लिए मुझे पकड़ा गया था, अंततः मैंने उसे पकड़ लिया। मेरे लिए प्रभु यही चाहता है कि उसके राज्य में उसके साथ रहूं और उसकी महिमा का भागीदार बनूं। पिता, जिन्हें तुझे मुझे दिया है, ये वे ही हैं कि यहाँ मेरे साथ रहें और राज्य में मेरे साथ इस महिमा को बांटें, उसके भागीदार बने। इसी कारण परमेश्वर ने आपको पकड़ा था। आपके भविष्य के लिए उसके पास एक महिमामय योजना और एक उद्देश्य है। अभी आपके जीवन के लिए उसके पास एक योजना है और हमें यीशु के समान होना चाहिए, जिसने कहा, मुझे अपने पिता के कार्य में लगे रहना है। जो कुछ मैं अपने लिए करता हूँ वो समय गंवाना और निरर्थक प्रयास है। मैं परमेश्वर की योजना को पुनः कार्यान्वित कर रहा हूँ, इसलिए मुझे क्या करना होगा? मैं उन बातों को जो पीछे हैं भूल जाऊंगा। बहुत से लोग भूतकाल में जीने का प्रयास करने की गलती करते हैं और फिर बहुत से लोगों के साथ भूतकाल में बहुत से बुरे अनुभव भी होते हैं, और समस्या ये है कि वे लगातार पीछे की ओर मुड़कर देखते रहते हैं और अपने मन में उन बुरे अनुभवों में ही से होकर गुजरते रहते हैं, और वे जीवन में निश्चय ही आगे की ओर नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे भूतकाल में फंस जाते हैं। कहते हैं वे लोग, उन्होंने वास्तव में मेरे साथ बुरा किया, मैं उसे भूल नहीं सकता, कुछ भी हो जाए मैं भूलूंगा नहीं। और भूतकाल में रहना और भूतकाल में नष्ट हो जाना और आगे नहीं बढ़ पाना सचमुच बहुत ही खतरनाक बात है। भूतकाल में रहने से हमेशा हतोत्साह का खतरा बना रहता है, जो कि भविष्य में कुछ करने को तत्पर होने से आपको रोक देता है। प्रभु आपको कुछ भले काम के लिए प्रेरित कर सकता है जिसे वह चाहता है कि आप करें। बहुत बार सबसे खास बात जिसे आप कर सकते हैं वो है कि अपने मित्रों को ये बताएं कि प्रभु ने आपके दिल में क्या करने के लिए रखा है, क्योंकि बहुत बार वे कहते हैं ठीक है, पर वास्तव में आप उसे कर नहीं पाएंगे। आपको मालूम, कोई और इसे करने का प्रयत्न कर चुका है, वे भी हार गए, ऐसा बोलकर लोग आपको निरुत्साहित करेंगे और इस प्रकार से वे भूतकाल में चले जाते हैं और वे बीते समय की असफलताओं को चुनकर उसे अपने भविष्य में अवरोध पैदा करने का अवसर देते हैं। इसलिए बीते समय में देखने पर अक्सर ही हम असफलताओं को ही देख पाते हैं और हम आगे को उनके करने का प्रयास करने में निराश हो जाते हैं। अरे, पहले भी तो प्रयास किया था ना, बहुत समय कोशिश करी परंतु नहीं हुआ, इसलिए हमने छोड़ दिया। अथवा दूसरी ओर एक व्यक्ति पीछे की ओर देखता है और भूतकाल की विजयों में फूल उठता है और वे उसकी परिकल्पना में बनी रहती हैं। आपको मालूम, यही तो मुझे होना चाहिए था, मैं जो कुछ करता हूँ बढ़िया करता हूँ और अच्छी तरह करता हूँ। वे भूतकाल में भूतकाल की महिमाओं में फंस जाते हैं। टेलीविजन भी आपको यही बातें याद दिलाता रहेगा कि भूतकाल में क्या कुछ हुआ, और कई लोग भविष्य में बढ़ने की जगह भूतकाल की महिमाओं में या पराजयों में फंस जाते हैं। इसलिए 13वीं आयत में पौलुस लिखता है, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। हमने कभी तक कुछ भी नहीं देखा, जैसा गीत में कहा गया, दया की बूंद तो टपकती पर बारिश हमको भरपूर चाहिए। हम वर्षा के लिए विनती करते हैं और भूतकाल में ठहरे या बने रहने के बदले परमेश्वर ने क्या किया था यही देखते रहने के बदले हम आगे की ओर देखें कि परमेश्वर अब क्या करना चाहता है। हमने उस कार्य को करने के लिए जिसे हमारे हृदय और जीवनों में किया जाना है, उसके लिए हमने अभी तक सत्य को खुरेदा या खोदा नहीं है। हमने तो केवल परमेश्वर की उस महिमा को देखना आरंभ किया है जो उंडेली गई। आइए हम केवल पीछे बैठे और आराम करते न रहें, पर आगे की ओर उन बातों को करने के लिए बढ़ें जो हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर के पास है। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था, और आगे बढ़कर पकड़ने के लिए यूनानी में अगोनिजो या वेदना व्यय शब्द आया है। वे कहते हैं कि ओलंपिक्स के लिए आपको तब तक प्रशिक्षण पाना है जब तक कि चोट न लगे, और आपको उस दर्द में भी करते रहना है। आपको तब तक दौड़ते जाना है जब तक कि पैरों में बहुत दर्द होने न लगे और आप सोचते हैं कि अब और आगे दौड़ नहीं पाऊंगा, और तब फिर वहां दूसरी बयार आती है और ऐसा लगता है कि आप सदा के लिए उड़ जाएंगे। पर इसी के द्वारा तो काम करना है, फिर चाहे वेदना पूर्ण क्यों न हो। जब आप लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको दर्द होगा, परंतु आपको बढ़ते चले जाना है, क्योंकि आप परमेश्वर की उच्च बुलाहट का पुरस्कार पाने के लिए दौड़े जा रहे हैं। पौलुस ने कहा
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, पर इनाम केवल एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ को जीतो। बहुत से लोग हैं जो दौड़ इसलिए दौड़ते हैं कि कह सकें, देखो मैं इस दौड़ में दौड़ा। ठीक है, आपका कौन सा स्थान आया? अरे भाई, मैंने दौड़ भी पूरी नहीं करी, भाग तो लिया लेकिन पहुंच नहीं पाया। दूसरे शब्दों में, भाग लिया परंतु इनाम नहीं पाया। लेकिन पौलुस 14वीं आयत में क्या कहता है, देखिए, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें। काश यही आपके जीवन का नियम हो। उन बातों को भूलकर जो पीछे हैं, उन बातों को पाने के लिए आगे बढ़ा जाता हूं जो कि सामने है। उस लक्ष्य को पूरा करने में लगे रहें, यही आपके मन में हो। 15वीं आयत में आगे, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। इसलिए जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। काश कि यही आपका मन हो, इन्हीं नियमों के अनुसार चलें। इसलिए मसीह जीवन का नियम है, उन बातों को भूलकर जो पीछे छूट गई हैं, उन बातों की ओर बढ़े चलें जो आगे हमारे लिए रखी हैं। 17वीं आयत में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। इसलिए आपका मन ऐसा ही हो, आपकी मनोवृत्ति ऐसी ही हो, मेरा अनुसरण करो। 17 और 18 में लिखा है, और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। आपको मालूम है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह के बारे में बहुत बातें किया करते हैं, परंतु मसीह के क्रूस के बैरी हैं। अर्थात यह कि वे अभी भी बुरी तरह से शरीर के अनुसार जीना चाहते हैं, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए कि मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जाने के बारे में, तो पुराने जीवन का मर जाना उनके लिए असंभव है। वे इसे सुनना नहीं चाहते। वे इस उपदेश या सुसमाचार के शत्रु हैं। वे आपको बताना चाहते हैं कि आप धन संपन्न हो जाइए, आपको सफलता पानी चाहिए, आपको सुख विलास में रहना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। आपको अपने शरीर का भोग करना चाहिए। आपकी कोई भी इच्छा क्यों न हो, बस परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर से आग्रह करें, परमेश्वर को आज्ञा दें, क्योंकि आप महंगी से महंगी कार चला सकते हैं, आप अपने पसंद के कीमती स्थान पर घूमने जा सकते हैं या खर्च कर सकते हैं। आपको मालूम, आपके पास ये सारी भौतिक वस्तुएं होनी चाहिए, ऐसे लोग कहते हैं। और कलीसिया के इतिहास में ये रोचक समय है जहां वे जो अपने शरीर को इन सब बातों से प्रसन्न किया करते हैं, वे इसे आत्मिक श्रेष्ठता का रूप देना चाहते हैं। आपको मालूम है, यदि आप में केवल पर्याप्त विश्वास होता तो आप एक हवाई जहाज में इधर उधर उड़ रहे होते। अरे, आप में विश्वास नहीं है, इसलिए आज आप गरीब हैं। ऐसी शिक्षाएं आजकल बहुत प्रचलित है, लेकिन ध्यान रखिए और इनसे दूर रहिए, क्योंकि वे क्रूस उठाकर मसीह के पीछे नहीं चलते। और पौलुस ने कहा, तुम सब मेरी सी चाल चलो, मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण हूं। आपको मालूम, पुराना जीवन जिसको मैंने हानि समझा, मैं यीशु को जानना चाहता हूं, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ को जानना चाहता हूं, परंतु तब भी मैं उसके दुखों और क्रूस की सहभागिता को चाहता हूं। अतः वे बातें जिन्हें हमने एक बार पाई थी, वे बातें जो कभी मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी, मैंने उन्हें हानि समझा और मैं उन बातों को भूल जाता हूं जो पीछे हैं, क्योंकि मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि उन्हें प्राप्त करूं जो मेरे सामने है। अब एक उदाहरण के रूप में मेरा अनुसरण करो, इस नियम के अनुसार जीवन जियो, क्योंकि वहां ऐसे लोग हैं जो इस नियम के अनुसार नहीं जीते। ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर के अनुसार जीते हैं। वे स्वयं मसीह के विरोधी तो नहीं, पर मसीह के क्रूस के शत्रु हैं और उसके साथ दुख भोगने के उस पहलू पर खरे नहीं उतरे। 19वीं आयत, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपने लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। वे ठीक वहां हैं, उनमें से बहुतेरे ऐसे हैं। लोगों के सामने तो वे अत्यंत पवित्र बनने, पवित्र किए जाने के अभिनय किया करते हैं और प्रभु की बातों में उत्तेजित और ऐसे आनंदित दिखाई देते हैं, परंतु जब वे मन से चले जाते हैं तब उनके गंदे मुंह हो सकते हैं। वे गंदे मजाक करते हैं, वे दो चेहरे वाले जीवन जीते हैं। पौलुस चेतावनी देता है कि वे वहां हैं, तुम्हारे बीच में हैं। वे पौलुस के दिनों में भी थे, आज भी हैं। वे तो वास्तव में संसार की बातों में मन लगाते हैं। उनके मन पवित्र आत्मा के पीछे और पवित्र आत्मा की बातों पर नहीं लगे।
उन्हें तो अपने रहन सहन, कारों के ब्रांड जैसी सांसारिक वस्तुएं अर्थात शरीर की बातों से ही लगाव है, न कि पवित्र आत्मा की बातों से। परंतु पौलुस ने कहा 20वीं आयत में आगे, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। हमारी नागरिक पौलुस ने कहा, संसार में बहुत अधिक लिप्त न हो जाओ। संसार से आपका प्रत्येक संपर्क जहां तक संभव हो कम से कम हो। हमारी नागरिकता यहाँ की नहीं है। इब्राहिम और पुराने नियम के वे सारे पवित्र लोग यही मानते थे कि यहाँ इस पृथ्वी पर वे परदेसी और यात्री हैं, और वे उस नगर की बाट जो रहे थे जिसकी नींवें हैं, जिसका बनाने वाला परमेश्वर स्वयं है। वे परमेश्वर के अनंत राज्य की ओर देख रहे थे। वे किसी स्थान विशेष की ओर ध्यान नहीं दे रहे थे, और इसलिए वे पृथ्वी को अधिकार में लेने के बदले बहिष्कृत लोगों के समान यहाँ वहां घूमते फिरते रहे। यीशु एक बहिष्कृत के समान पृथ्वी पर घूमा फिरा था। पृथ्वी की किसी वस्तु को अधिकार में लेने की खोज में वो नहीं था। क्यों? क्योंकि वह स्वर्गीय राज्य में दिलचस्पी रखता था। हमारी नागरिकता स्वर्ग में है, जहां से हम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए आस लगाए हैं। वह जब वह आता है, वह हमारे शरीरों को बदल देगा, जिससे कि वे उसके अपने महिमामय स्वरूप में ढाले जाएं। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। यह पहला यूहन्ना के 3 अध्याय की 2 आयत में लिखा था। पहला कुरिन्थियों में 15वें अध्याय में क्या लिखा है? देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? जब यीशु दोबारा आएगा, हम में से प्रत्येक जन एक रूपांतरण का अनुभव करेगा। मैं शरीर के इस चौगे को उतार दूंगा और अनंत प्रतिफल या पुरस्कार को पाने के लिए उठा लिया जाऊंगा। नई देह परमेश्वर का भवन मनुष्य के हाथों से बनाया नहीं गया, पर अनंत घर या निवास जिसे परमेश्वर ने मेरी आत्मा के लिए सृजा है। और इसलिए यह देह बदल जाएगी और मैं उसके समान एक नई देह प्राप्त करूंगा, जो उसकी महिमा में देह में ढाली या बदली जाएगी, पवित्र आत्मा के उस सामर्थ के अनुसार जिसे यीशु को उसने मृतकों में से जिला दिया।